कांग्रेस की वो नेता जिनके पिताजी ने और खुद उन्होंने कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में और खास करके मुंबई में घर घर तक पहुंचाया, 2 बार मुंबई से सांसद रही और जनता के लिए भी जमकर काम किया। लेकिन पिछले कुछ सालों से वो राजनीति के मंच से दूर हैं, कांग्रेस के मंच से दूर हैं। प्रिया दत्त, प्रिया जी, आपके सपोर्टर्स में बड़ी उहापोह की स्थिति है कि प्रिया जी कांग्रेस में है नहीं है, राजनीति में है नहीं है, 2024 का चुनाव लड़ने जा रही हैं या नहीं लड़ने जा रही हैं, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? जी, आई थिंक मेरे जो सपोर्टर्स हैं, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो मेरे वोटर्स रहे हैं, वो मैं समझती हूँ कि वो जानते हैं कि मैं पॉलिटिक्स से अब 4 साल से बहुत दूर रही हूँ। पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में भी मैं दिखती नहीं हूँ और ये बहुत इंटेंशनल रहा है मेरा, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि लास्ट इलेक्शन में भी मैं लड़ना नहीं चाह रही थी, लेकिन उस समय एक ऐसी बात हुई कि मैं बहुत देर से मैंने ये कन्वे किया पार्टी हाईकमांड को, और फिर मैंने सोचा कि ये एक्चुअली ये अनफेयर होगा, क्योंकि अभी कोई भी कैंडिडेट लाना और लड़ाना इस सीट से नामुमकिन होगा। इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं ये इलेक्शन लड़ूंगी, और बहुत अच्छी तरह से वो इलेक्शन लड़ी। उसके बाद एक कॉन्शियस डिसीजन मैंने फैसला भी किया कि ये इसके बाद इलेक्शन नहीं लड़ना है, तो पहले से ही मैं वो दूरी बनाती रही। तो राजनीति में हैं आप, अभी नहीं है कांग्रेस में? मैं कांग्रेस पार्टी में अभी हूँ जी। मैंने कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल रिज़ाइन नहीं किया है, और ना ही मेरी इंटेंशन है रिज़ाइन करने की, लेकिन हाँ, मैं आई हैव टेकन अ बैक सीट where politics is concerned and fighting in election is concerned। 24 में चुनाव लड़ने की कोई संभावना? बिल्कुल नहीं जी। राहुल जी की न्याय यात्रा थी, मुंबई में संपन्न हुई आके, क्या इस दौरान मुलाकात हो पाई? क्या उनकी तरफ से कोई अप्रोच हुआ कि हाँ? जी नहीं, मैं अनफॉर्चुनेटली उनको मिल नहीं पाई। मैं भी नहीं थी मुंबई में जब उनकी यात्रा यहाँ आई, और तो मैं उनको मिल नहीं पाई ये बार। आपके पिताजी ने भी यात्रा निकाली थी और उस यात्रा में आप भी सहभागी थे, मुंबई से अमृतसर तक गए थे वो, और राहुल जी ने भी एक नया यात्रा निकाली। अगर दोनों यात्राओं की तुलना करने को आपको कहा जाए तो कैसे देखती हैं आप उसको? उसको तुलना कर ही नहीं सकते हैं। हमारी यात्रा एक जैसे टोली निकली थी, और मैं जानती हूँ 1987 में जब पिताजी ने डिसाइड किया था कि वो यहाँ से अमृतसर चलेंगे, व्हेन पंजाब वाज बर्निंग, और उन्होंने 1 हफ्ते में प्लान कर दिया कि मैं तो जा रहा हूँ। और उनके साथ उस समय बलदेव खोसा जी थे, सुरेश शेट्टी थे, वो एक कन्वीनर थे, एक सेक्रेटरी थे। उन्होंने ऐसे एक छोटी सी ग्रुप बनाई थी। आई थिंक कुल मिला के कुछ 10 या 15 लोग उनके साथ चल रहे थे। उस समय आप जानते हैं, ना ही सोशल मीडिया था, ना ही इंटरनेट था, कुछ भी नहीं था तब। और जो प्लान था कि वो हर सर्किट हाउस में, जहाँ जहाँ उनको सर्किट हाउस 30-35 किलोमीटर्स में मिलेगा, वहाँ वो रह लेंगे, या कोई पेड़ के नीचे खटिया लगा के भी हम दोपहर को वहाँ रेस्ट कर लेते थे। और तो बहुत अलग था। ऑफ कोर्स वो ज़माना अलग था, ये ज़माना अलग है, तो उसको कंपेयर नहीं कर सकते। अभी कांग्रेस में ऐसे नेता दिखते हैं आपको, जैसे सुनील दत्त साहब ने उस वक्त निकाला रैली, अभी तो राहुल जी खुद नया यात्रा, लेकिन कांग्रेस में जो सेकंड रंग लीडरशिप है या दूसरे यंग नेता हैं, आपको ऐसे दिखते हैं कि जो इस तरीके के जो इश्यूज़ हैं उनको लेके बड़े जागरूक हैं और जनता के बीच में जाते हैं वो? क्योंकि आजकल आरोप लगता है कांग्रेस पे कि ट्विटर पे कांग्रेस ज़्यादा विरोध करती है, जनता के बीच में नहीं जाती है। मैं समझती हूँ कि सिर्फ कांग्रेस की ये बात आप क्यों कर रहे हैं, तो हर पार्टी में आज सोशल मीडिया ही सबसे बड़ी चीज़ हो गई है। आप ट्वीट कर लें, या पहले अभी बहुत अच्छी बात हुई थी, किसी की डेथ हो गई जी, और उस फ्यूनरल में बहुत कम लोग गए, बहुत ही कम लोग गए, क्योंकि सब लोग ने सिर्फ ट्वीट कर लिया कि रेस्ट इन पीस, कंडोलेंसेस। आई थिंक सो दैट ह्यूमन टच इज़ मिसिंग टुडे। जो पहले था, जब मेरे पिताजी थे, या इवन जब हम लोग काम करते थे, एक कनेक्ट था लोगों के साथ। हम लोगों को घर घर जाके मिलते थे, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल। मेरा ऑफिस हमेशा खुला रहता था, कोई भी आके मुझे मिल सकता था, एक एक्सेसिबिलिटी थी। और आज आई थिंक जो एक्सेसिबिलिटी है वो सिर्फ सोशल मीडिया में है। एंड
I think that is what is sad, and I'm talking about it across political lines. कि that वो connect जो है is missing where people are concerned. 2014 के पहले जब हम कांग्रेस को देखते थे तो ऐसा लग रहा था कि यंग लीडरशिप जो है वो आगे आ रही है, चाहे वो मिलिंद देवड़ा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जितिन प्रसाद हो, या फिर आरपीएन सिंह हो, सचिन पायलट हो। ऐसा लग रहा था कि अब आगे जो है कांग्रेस की बागडोर जो है इनके हाथ में रहेगी। लेकिन हम जब आज देखते हैं तो सचिन पायलट को अगर छोड़ दें तो बाकी सब कांग्रेस से निकल गए हैं। कैसे देखती हैं इस डेवलपमेंट? बहुत अफसोस होता है, क्योंकि मैं इन सब के साथ काम कर चुकी हूँ, इन सब के साथ पार्लियामेंट में थी, और मैं उनको देखती थी कि बहुत वाइब्रेंट, ग्रेट लीडरशिप क्वालिटीज़, एंड you know they could be the future of this country, and लेकिन बहुत अफसोस होता है कि ऐसे जब लोग एक पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं, और उनके लिए भी बहुत ही आई थिंक बहुत तकलीफ़ होगा उनके लिए ये पार्टी छोड़ना, क्योंकि उनकी भी जो कनेक्शंस हैं इस पार्टी के साथ इतने ज़माने से चलते आ रहे हैं, परिवार के थ्रू चलते आ रहे हैं। जैसे आपने कहा मेरे परिवार पार्टी के साथ कितने सालों से जुड़ी हुई है, लेकिन शायद मिलिंद देवड़ा जी या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जितिन प्रसाद जी, उनके रिलेशनशिप्स भी बहुत पहले और पुराने के रिलेशनशिप्स हैं, तो उनके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होगा ये डिसीजन लेना। लेकिन डिसीजन तक क्यों पहुंच जा रहे हैं ये यंग टर्क्स जिन्हें कहा जा रहा था? I just feel कि I think एक चीज़ है कि कांग्रेस पार्टी पहला शायद जब मैं भी थी एक प्रोजेक्शन हुआ करता था, द यूथ ऑफ कांग्रेस पार्टी, राइट? सो एवरीबडी न्यू दैट दीज आर द यंगस्टर्स, द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, बट आफ्टर अ वाइल दैट काइंड ऑफ dwindled। उसके बाद आप उनको देखते ही नहीं थे कोई पोजीशन में नहीं या कुछ। देयर वाज ऑलवेज अ लिटिल लल के दैट प्रोजेक्शन जो होना चाहिए था ऑफ द यंगस्टर्स, द यूथ, along with राहुल गांधी जी, went missing a bit, I feel. 2014 में जो चुनाव में हार मिली तो उससे क्या ये सेटबैक लगा, और उसके बाद मतलब वो वजह रही कि जो 2014 के पहले जिन्हें देखा जा रहा था भविष्य के तौर पर, वो एकाएक गायब हो गए राजनीति के पर्दे से, कांग्रेस के मंच से? आई थिंक देखिए सबकी अलग अलग सिचुएशंस होंगी कि उन्होंने ये डिसीजन लिया। मैंने आई थिंक हम लोग नहीं कह सकते कि सबकी एक ही वजह है। आई मीन मिलिंद देवड़ा जी ने किसी दूसरे चीज़ के लिए ये डिसीजन लिया है। आई थिंक ज्योति ने उनकी जो प्रॉब्लम्स थे उसकी वजह से डिसीजन लिया है, लेकिन आखिर में आई थिंक लॉस हम लोग का ही है ना। आखिर में यू फील बैड, आई थिंक इट्स बहुत अफसोस होता है ये देखकर कि वो इस पार्टी से निकल गए। अशोक चौहान जैसे महाराष्ट्र के बड़े नेता जो है वो चले गए छोड़ के। आरोप जैसे वो छोड़ते कांग्रेस की तरफ से आरोप लगता है कि ये ईडी की वजह से, सीबीआई की वजह से, इसके डर के भाग रहे हैं। कहीं कहीं पे ये कहा जाता है कि खुद के अंदर भी देखने की ज़रूरत है कि आखिर अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, या आपको लगता है कि उसी डर की वजह से लोग पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं? जी वो तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि किस वजह से वो पार्टी छोड़कर निकल गए हैं, लेकिन मैंने कहा कि बहुत मजबूरी से और बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन होगा उनको ये पार्टी छोड़ने के लिए, जो डिसीजन उन्होंने लिया है। और लेकिन क्यों लिया है, किस वजह से लिया है, वो सिर्फ वही बता सकते। आत्मचिंतन की ज़रूरत है, मतलब अपने लोगों को हमेशा आई थिंक हर पार्टी को आत्मचिंतन की ज़रूरत है, और जब तक कोई भी पार्टी अंदर से न देखे कि हम एवरी स्टेप ऑफ द वे कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं और हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आई थिंक दैट पार्टी गेट स्टैग्नेटेड। सो आई थिंक दैट इज़, हम लोग अपनी ज़िंदगी में भी ये हम करते हैं आत्मचिंतन, बिल्कुल करेक्ट, तभी हम आगे बढ़ते हैं। कि बहुत सारे गलतियां हमसे भी हुई हैं, अगर हम अपने गलतियां को नहीं देखें कि किस तरह से ओके आई मेड अ मिस्टेक, किस तरह से हम आगे बढ़ के ये इम्प्रूव करेंगे, ये चेंज करेंगे, उसी तरीके से आई थिंक एक पार्टी जो इतनी बड़ी है, इतने लोग हैं उसमें, तो हर पार्टी ये करती है। ये जितने लोग छोड़ के जा रहे हैं प्रिया जी, वो सालों तक बीजेपी के खिलाफ उन्होंने राजनीति की, बयानबाजी की,
तमाम तरह के प्रदर्शन हुए या बातें हुई, लेकिन अब बीजेपी में ही जा रहे हैं वो, या बीजेपी के सहयोगी दलों में जा रहे हैं। चाहे मिलिंद जी की बात कर लें या ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लें, आरपीएन सिंह की बात कर लें, अशोक चौहान जी की बात कर लें। इसके पीछे क्या वजह है, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले जाना या उसके सहयोगी दलों में चले जाना? आई थिंक कोई एक पार्टी छोड़ के दूसरी, जो कोई भी पार्टी में चले जाए वही पार्टी में जाएंगे जहाँ जो पार्टी पावर में है, राइट? वो कोई दूसरे पार्टी में तो नहीं जाएंगे ऐसे ही। तो और मैं समझती हूँ कि अब ना लाइंस बहुत ब्लर हो गए हैं पार्टीज़ में, बहुत ब्लर हो गए हैं। और मेरे लिए आई थिंक ये इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन होने वाला है, और इट्स गोइंग टू बी अ वेरी कंफ्यूजिंग इलेक्शन बिकॉज पीपल will not know candidate which to match with which party, you know, because everybody has moved around so much, the lines have become very blurred, so it is going to be a very interesting. जी, आपके बारे में भी कहा जा रहा है कि आप एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जाने वाली हैं, ज्वाइन करने वाली हैं, कितनी सच्चाई है इस बात में? ये बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन किया, बहुत प्रेस वालों ने मुझे फ़ोन किया कि हमें सुनने आ रहा है कि आप वहाँ जा रहे हैं, ये यू नो। तो पहले तो मैंने कहा कि आप लोग मुझे इतने सालों से जानते हो कि आप समझते हो कि मैं जाने वाली हूँ? तो बोले कि नहीं, हम लोग ने तो बोल दिया कि आप नहीं जा रहे हैं, लेकिन कितने लोगों को हम देख रहे हैं जो निकल रहे हैं, तो अब सोचा कि आपसे भी पता कर लें। सो नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जा रही हूँ, और ना ही मैं कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रही हूँ। और यू नो, मैंने उनको ये भी कहा कि अगर मुझे इलेक्शन लड़ना है तो मैं यहीं से लड़ूंगी। यू नो, नॉर्थ सेंट्रल सीट तो हमारे साथ ही है जी। तो why wouldn't I fight from here, and why would I have to go to any other party to fight? तो अब आप कांग्रेस में ही हैं, कांग्रेस में ही रहेंगी? हाँ जी, बिल्कुल। मिसिंग लग रहा है आपको, जो जिस तरीके से कांग्रेस के वर्कर्स पहले हर जगह नजर आते थे, डोर टू डोर नजर आते थे, लेकिन अब वो बात जो है वो मिसिंग नजर आती है आपको? हाँ, मैंने कांग्रेस को का जो वो फाउंडेशन है, मैंने देखा है मेरे पिताजी के टाइम से भी और आज तक भी। और जैसे मैं देखती थी तब there was a fire in the worker, you know, कि इतना पैशन था उनको अपने काम के लिए। आप यूथ कांग्रेस को देख लीजिए तब, अब की बात नहीं, मैं उस समय की बात बोल रही हूँ। और या आप अपने ग्रास रूट लेवल वर्कर्स को देख लीजिए, यू नो, इट वाज अ डिफरेंट सीन। एक आवाज़ में सब इकट्ठे हो जाते थे, एक आवाज़ में अगर धरना लगाना है तो सब आ जाते थे, किसी को वहाँ से बस से भर के इससे उससे करने की ज़रूरत भी नहीं होती थी। सो दैट वाज द पैशन, बट टाइम्स हैव चेंज्ड। अभी बहुत बदलाव आ गया है, बहुत पैसे भी आ गए इस सीन में। तो ऑफ कोर्स थिंग्स हैव चेंज्ड इन बेटर और वर्स, आई डोंट नो। वो जो यंग नेताओं की बात हो रही थी कि यंग लीड करेंगे, लेकिन अभी हम जब देख रहे हैं तो खड़गे जी लीड कर रहे हैं पार्टी को, और कई लोग जब छोड़ते हैं पार्टी को तो ये भी कहते हैं कि यंग लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, जो बुजुर्ग हैं वही पार्टी में ऊपर जा रहे हैं, यंग थॉट्स जो हैं वो ऊपर नहीं आ रहे हैं। देखिए, मैं वो आई डोंट एग्री। आई थिंक जो बुजुर्ग हैं पार्टी में उन्हें भी रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उनकी एक्सपीरियंस है, उनका एक गाइडेंस की ज़रूरत है, उनकी एक विजन की ज़रूरत है। ओके, बट there has to be a combination of the older and the younger. I don't think it works in a way कि सब यूथ को ले आइए और जो बुजुर्ग हैं को उनको रिटायर करवा दीजिए। I don't think that is right. I think जो बुजुर्ग हैं they are very very important for the party, and they show you the direction, they teach you so much. You know, अगर आप देखें ना, एक पार्टी की आइडियोलॉजी तभी नीचे तक जाएगी when we bring that ideology from when it had started. Exactly. Correct. So उसके लिए तो you need ना, we are still talking about the Nehru ji, we are still talking about Gandhi ji, we've not forgotten them, we are still walking on their path. अभी आप वेकेशन से लौटी हैं, विदेश जाती रहती हैं, आप जो विदेश जाती हैं और भारत से जब विदेशों में जो चीज़ें देखती हैं, जो सहूलियतें रहती हैं वहाँ पे और भारत में, क्या आपको मिसिंग लगता है? कुछ बदलाव दिखता है कि हाँ बदल भी रहा है, हम भी उनके साथ मैच कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल मुझे दिखता है। और आई थिंक यू नो, भारत आज और आज ही नहीं, आई थिंक इट हैज़ बिन देयर फॉर अ वाइल, वेयर इट हैज़ बिन राइजिंग इन मैनी वेज। हमारी पॉपुलेशन को अगर देखें, इट इज़ द बिगेस्ट मार्केट प्लेस फॉर
anywhere in the world. हमारी economy is also better than other countries in many ways, and बहुत सारे countries are going through a lot of problems right now. लेकिन जहाँ मेरा कंसर्न है, मैं देखती हूँ कि एक कंट्री में दो चीज़ें की बहुत सख्त ज़रूरत है, वो है हेल्थ एंड एजुकेशन. और अगर हेल्थ और एजुकेशन इज़ रोबस्ट, देन द पीपल आर, लोग और सक्षम रहते हैं. और मेरे हिसाब से जो हेल्थ सेक्टर है हमारे देश में इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट. वाई आई से दैट, पीपल माइट लाफ एट मी, बिकॉज यहाँ गरीब से गरीब को एक्सेस है अस्पताल में, अमीर से अमीर को एक्सेस है कोई भी हॉस्पिटल में. अगर एक गरीब का बच्चा रात को बिलक रहा है बुखार के साथ, वो उसको उठा के हॉस्पिटल ले जा सकता है. ऐसी चीज़ आप अमेरिका, इंग्लैंड में नहीं दे सकते. सो जो एक्सेसिबिलिटी है हेल्थ केयर की, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट वी स्टिल नीड टू इम्प्रूव दैट द हेल्थ केयर रीचेज एवरी पर्सन. मैं हेल्थ और एजुकेशन में बहुत काम कर रही हूँ, और मैं कैंसर के लिए बहुत काम कर रही हूँ. और हमारे साथ हमारे देश में सबसे बेहतरीन अस्पताल हैं. जब मेरे भाई को कैंसर हुआ था, हम उनको अमेरिका नहीं लेकर गए थे, उनका पूरा इलाज यहीं हुआ था, और सबसे बेहतरीन इलाज हुआ. पिछले जब 10 सालों में आपको लगता है कि जो सेक्टर्स आपने बताया, हेल्थ हो, एजुकेशन हो या एम्प्लॉयमेंट हो, उसमें काम हो रहा है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आ रहा हो? डिजिटाइजेशन बहुत अच्छी तरह से हुई है, आई मस्ट से. स्कीम्स भी निकले हैं फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ which are reaching people, because I work in the field, so I know कि गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू किसको बेनिफिट हो रहा है, गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू किसको नहीं बेनिफिट हो रहा है. वो बेनिफिट्स भी हैं. रिलीजियस टूरिज्म की बात बहुत देश में हो रही है, तो आपको लग रहा है कि जैसे कि अभी राम मंदिर अयोध्या में हुआ, या फिर हम काशी कॉरिडोर की बात कर लें, यहाँ दूसरे जो मंदिरों के आसपास जिस तरीके से निर्माण कार्य हो रहा है और लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश हो रही है, रिलीजियस टूरिज्म, आपको लग रहा है कि देश में पिछले 10 सालों में उस पर काम हुआ है और उससे फ़ायदा होने वाला है? फ़ायदा डेफिनेटली होगा, फ़ायदा डेफिनेटली होगा. लोग सब जगह से आएंगे टू इवन टू अयोध्या नाउ, विल कम एंड विजिट दीज प्लेसेस, रिलीजियस प्लेसेस. एंड आप जानते हैं कि हमारा देश बेसिकली इज़ वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी रिलीजियस, एंड पीपल वांट एक्सेस, कि हम जाके तीर्थ यात्रा करें. प्रधानमंत्री के कामकाज को पिछले 10 सालों में कैसे देखते हैं? 3rd टर्म जो है वो सीख कर रहे हैं, वो उसके लिए वो जा रहे हैं, तो आप कैसे देखती हैं कामकाज को उनके और इस बार वो कह भी रहे हैं कि 400 सीटें जीतेंगे, तो उनके कामकाज को कैसे देखती हैं आप पिछले 10 साल में? देखिए, मैंने बताया है कि जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, आई विल डेफिनेटली से बहुत अच्छी हो रहे हैं. अगर उनके कामकाज जो डायरेक्ट बेनिफिट्स की बात करें हेल्थ सेक्टर में, या फिर आप जैसे सड़कों की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, मुंबई में ही आप देख लीजिए, जैसे कोस्टल रोड हो या MTHL हो. मैं एक चीज़ बताऊं कि जितने भी ये चीज़ें शुरुआत हुई थी जब हम पार्लियामेंट में थे. ओके, कोस्टल रोड का भी जो प्रपोजल दिया था, आई रिमेंबर दैट बिकॉज आई वाज इन पार्लियामेंट एट दैट टाइम, वाज गिवन इवन आई थिंक टाइम ऑफ विलासराव देशमुख जी के समय के साथ वो प्लान बना था. हाँ, बट एक क्रेडिबिलिटी है कि उन्होंने जाके कंप्लीट किया. बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे जो शुरू हुए, उन्होंने कंप्लीट किया, एंड आई हैव टू कॉन्ग्रेचुलेट देम फॉर दैट कि इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में ये सब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी. सो आई विल गिव इट टू देम फॉर दैट. एंड बट आई डोंट थिंक कि एक ही आप कह सकते हैं. देखिए, गवर्नमेंट्स आते हैं जाते हैं, जो गवर्नमेंट्स एक प्रपोजल लाते हैं या जो चीज़ लाते हैं और दूसरी गवर्नमेंट कंप्लीट करती है, आई थिंक श्रेय उन दोनों को मिलना चाहिए, सिर्फ एक ही को नहीं. आखिरी सवाल ये है कि अगर आपको प्रेडिक्ट करने के लिए कहा जाए 2024 का चुनाव है, जो रूलिंग पार्टी है वो कह रही है कि 400 से ज़्यादा सीटें जो है वो इस बार जीतेंगे, वहीं विपक्ष ने इंडिया अलायंस बनाया है और वो कह रहे हैं कि इस बार सरकार उनके बनेगी. किसको कितने सीटें मिलेंगी, किसकी सरकार बनेगी? प्रिया दत्त क्या कहती हैं? देखिए, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. मैं अगर मीडिया भी कहे इन द एग्जिट पोल्स और वट एवर, नोबडी कैन प्रेडिक्ट एनीथिंग. आई थिंक दैट वी हैव सीन, हम लोग ने देखा है कि इतने इलेक्शंस हुए हैं, बहुत सारे प्रेडिक्शंस
ठीक भी नहीं हुए हैं। जी। सो आई थिंक हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और थोड़ा सा भरोसा रखना चाहिए हमारे वोटर्स पे। आई थिंक वोटर्स जानते हैं कि व्हाट दे वांट, और जो कोई भी गवर्नमेंट आएगी दैट विल बी द चॉइस ऑफ द पीपल एंड दैट विल बी द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर पीपल इन पार्लियामेंट। नहीं, आप लोगों के बीच में रहती हैं तो ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी की लहर है, सामने विपक्ष जो है वो कहीं खड़ा नजर नहीं आ रहा है। वहीं विपक्ष का कहना है कि इस बार तो इतने लोगों को जेल में डाला गया, हम वही मुद्दा बनाएंगे। हाँ, तो बहुत डिवाइडेड है एक्चुअली, बहुत डिवाइडेड। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये चेंज चाहिए बिकॉज इट्स बिकमिंग टू ड्रैकोनियन। Many people are saying that no, we want to go because the development is happening and हम लोग की जो image है in the world is becoming. So there are two very divided opinions. Now which way it will sway क्या पता। आप राजनीति में नहीं आएंगे अभी? जी नहीं। आप चुनाव नहीं लड़ेंगे अभी? जी नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया जी हमसे बात करने के लिए।